पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ ऑल फॉर मॉम्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है पीसीओडी या पीसीओएस, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक बहुत कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आजकल होती जा रही है। बहुत सारी मैरिड और अनमैरिड फीमेल में ये देखा जा रहा है, और जिनको ये डिसीज़ होती है उनको अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पीसीओएस क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि नेचुरली आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या विदाउट मेडिसिन आप इससे कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीसीओडी क्या होता है? कि नाम से क्लियर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब कि ओवरी में बहुत सारे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। ओवरी हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, और ओवरी से बहुत सारे फीमेल हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, जो कि नॉर्मल फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल और हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी को पीसीओडी हो गया है तो उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिनमें कि इमैच्योर एग्स होते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसमें एक एग रिलीज होता है या एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज की कंडीशन में ये एग मैच्योर नहीं हो पाता, और फॉलिकल में इमैच्योर एग्स रहते हैं, जिनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती आपके ओवरी में, और आगे चल के वो सिस्ट बना लेते हैं, या एक फ्लूइड भरा हुआ थैली आप कह सकते हैं। इस सिस्ट का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, हमारी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को खराब करते हैं। जैसे कि ओवरी से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, और कुछ लेवल में मेल हार्मोन जो कि है एंड्रोजन। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज की कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, और एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इंसुलिन हार्मोन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कंडीशन को हाइपर इंसुलिनीमिया भी कहते हैं। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो रही है तो उसकी वजह से बहुत सारे सिम्पटम्स या बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेयर फॉल होना या बालों का पतला होना। मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से एंड्रोजन एलोपेशिया नाम की एक बीमारी होती है। जैसा कि मेल में जिस प्रकार का हेयर लॉस देखा जाता है, उस प्रकार का हेयर लॉस भी देखा जाता है कई बार। एक्ने वल्गैरिस या तो सिंपल टर्म्स में पिंपल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्ट्रेस भी इंड्यूस होता है आपकी बॉडी में, और फेशियल या आपकी बॉडी के बैक साइड में या आपके स्टमक में हेयर ग्रोथ देखी जाती है। तो ये सब एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता की वजह से है। और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। अगर किसी को पीसीओडी है तो उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, साल में उसको 8-9 बार ही आते हैं। ये सारे लक्षण आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखने के लिए मिल रहे हैं, और जब उस फीमेल की शादी होती है तो उसको इनफर्टिलिटी से भी सफ़र करना पड़ रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो नॉर्मल फर्टिलिटी साइकिल को अफ़ेक्ट करता है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी होने से ये रोकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सारी छोटी-छोटी बीमारियों को जन्म देती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कॉजेज़ या इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। 40% ये पा देखा गया है कि ये इनहेरिटेड होता है। अगर आपके घर में किसी को ये है तो आपको भी हो जाएगा। मदर और सिस्टर से ये फीमेल को बहुत इनहेरिट होता है। इसका मेन कारण अभी रिसर्च में भी पता नहीं लगा है। ज़्यादातर ये लाइफ़स्टाइल इम्बैलेंस या स्ट्रेस इंड्यूसिंग लाइफ़स्टाइल की वजह से भी हो सकता है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपने पीसीओडी या पीसीओएस को घर में नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कंज्यूमिंग होल ग्रेन या कंज्यूमिंग होल फूड। आपको साबुत अनाज खाना है। साबुत अनाज में प्रिजर्वेटिव्स या एडेड शुगर नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले बताया, एडेड शुगर से हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है, और जो कि पीसीओएस को और वर्स्ट करेगा। इसलिए आप साबुत अनाज, दाल, चावल, आटा, इस टाइप के साबुत अनाज का सेवन करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
नेक्स्ट है वॉच आउट फॉर द कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। हमारे खाने के बहुत सारे आइटम में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अगर आपको पीसीओएस है तो आपको चेक करना है, आपको ये जानकारी लेनी है कि हमको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की मात्रा कम करनी है। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीसीओएस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज कहलाती है या एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन कहलाती है। तो हमको कुछ ऐसे या खाद्य पदार्थों का चयन करना है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखते हों, जैसे कि टोमेटो हो गया, टमाटर हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गए, स्प्राउट्स हो गए और ऐसे नेचुरल फूड्स हो गए जिसमें प्रिजर्वेटिव्स या स्वीटनर्स नहीं होते। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड आयरन एंड मैग्नीशियम इनटेक। आयरन हमारे बहुत सारे खाने के आइटम्स में होता है, जैसे कि पालक हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ब्रोकली हो गया और भी बहुत डे टू डे लाइफ के फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है। मैग्नीशियम बनाना में, केले में होता है, कैश्यू में, काजू में होता है और भी बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में मैग्नीशियम कंटेंट पाया जाता है। अगर आपको पीसीओडी है तो आप ध्यान रखिए कि आपको अपने खाने में आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा रखनी है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फाइबर अपटेक। फाइबर या फाइब्रस फूड आपको अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करने हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, दालें हो गई, छिलके वाली दालें हो गई और बहुत सारे सैलेड हो गए। इन सारी चीज़ों से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा और आपका ब्लड शुगर लेवल कम रहेगा और बॉडी में आपके एक्सेसिव इंसुलिन हार्मोन को भी प्रिवेंट करेगा। अगर आप कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भी आपकी बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ता है, तो आप कॉफ़ी को भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए। जंक फूड में भी एडेड प्रिजर्वेटिव, एडिशनल स्वीटनर्स और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को खराब करते हैं। इसलिए अगर आपको पीसीओडी है तो आप ट्राई करें कि आप घर का नेचुरल खाना खाइए, जंक फूड को आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। बॉडी में पीसीओएस की समस्या आ गई है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में ज़्यादा वेट गेन होगा, ज़्यादा वेट गेन होगा तो इंसुलिन हार्मोन का भी इम्बैलेंस होगा। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ करें जिससे कि आपकी कैलोरीज़ बर्न हो, आपका वेट लॉस हो और आपकी बॉडी फिट रहे। अगर स्लिम और फिट बॉडी रहेगी तो धीरे-धीरे हार्मोनल बैलेंस में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। आप कोशिश करिए कि आपको हर वीक 150 मिनट्स की एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, आपको टाइम देना है, इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और पीसीओएस की समस्या से भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये सारे नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो कि पीसीओएस के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इसके साथ-साथ आप बहुत सारी एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदा मेडिसिन्स की तरफ भी जा सकते हैं जो कि पीसीओडी के क्योर के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।